हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आता भी है बोर्ड में। लेकिन यहाँ पे हमें इसको एक रिजल्ट के तरीके याद रखना है कि 0 to π/2 ln sin x हो या ln cos x हो या ln sin 2x हो, इन सब की वैल्यू होती है -π/2 ln 2। हम इसको अभी प्रूव कर लेते हैं कि ये कैसे आया। देखो, इसको प्रूव करने के लिए मान लो कि ये i इक्वल टू दिया है आपका, ये जो भी रिजल्ट है, ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टियां लगाओ तो ये सारे प्रूफ हो जाएंगे लाइन से। देखो, जैसे मैंने इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाई तो i इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 0 to π/2, और ये हो जाएगा ln और साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिखोगे साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आएगा 0 to π/2 और ये हो जाएगा ln साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया, इसको लेके चले थे और ये आ गया। ये मान लो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ पे क्या है ln साइन एक्स प्लस ln इसमें क्या है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके आगे से क्या आएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 ln में प्रॉपर्टी होती है कि इंटू में हो जाएंगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कराओ और 2 से डिवाइड कराओ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि इस टाइप से आएगा 0 to π/2 ln और ऊपर क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया साइन 2x इंटू डी एक्स, और माइनस इसको अलग कर लो 0 to π/2 और ln क्या बचेगा 2 ln 2 इंटू डी एक्स। अब अगेन यहाँ देखो, जैसे कि i इक्वल टू इसके इक्वल है, इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो ये जो टर्म दिया है ln sin 2x dx, इसको भी मैं वापस i बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी जगह i लिख देंगे, यानी कि ये जो टर्म है ये अपना i है, इस साइड लाओगे तो ये i बचेगा, 2i में एक i सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये i बचेगा, और ये ln 2 को बाहर कर लो तो माइनस ln 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इसका x हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो π/2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया माइनस ln 2 इंटू π/2। तो फाइनली i इक्वल टू आपका मिल गया माइनस π/2 ln 2। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यही आएगी माइनस π/2 ln 2, ये हमने प्रूव कर दिया। और अगर इससे भी इनमें से कोई लाना चाहते हो इसको लेके, इसमें कुछ नहीं करना, 2x को टी पुट करो और बस इसके बाद फिर वही प्रॉपर्टी लगाओ तो ऐसा बन जाएगा ये। अब देखो इसका यूज क्या है क्वेश्चनों में, वो हम करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है, मैंने इसकी शुरुआत यहाँ से की 0 to π/2 और यहाँ पे इसको लिख लो ln साइन कॉस में ब्रेक कर लो, ये आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आएगा 0 to π/2 और ये बन जाएगा ln, यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर नीचे क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln, और ये क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा यहाँ पे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो आपका ln1 है ये 0 हो गया, तो ये तो कैंसिल कर दो, यहाँ से आपका फिर क्या आ जाएगा, चलो इसको i इक्वल टू लेके चलते हैं, i इक्वल टू ये मान लो कि आपका i इक्वल टू था, फिर इसके आगे वही करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराओ और फिर इनको अलग अलग कर लो, तो क्या आ जाएगा ये माइनस 0 to π/2 और ये बन जाएगा आपका ln साइन 2x इंटू डी एक्स, और ये माइनस से इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा प्लस ln 2 को बाहर कर लो इंटीग्रेशन 0 to π/2 और डी एक्स बचेगा, यहाँ से आ जाएगा। और इसको अभी हमने जो रिजल्ट लिखा है उसके हिसाब से देखो 0 to π/2 ln साइन 2x dx कितना होता है माइनस π/2 ln 2, तो इसकी जगह रख दो माइनस π/2 ln 2, यहाँ से i इक्वल टू क्या गया माइनस पहले से था और माइनस π/2 ln 2 होता तो ये प्लस हो जाएगा π/2 ln 2, तो ये हो गया आपका।
प्लस ln2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी π/2 आएगा। क्या गया π/2 ln2, तो ये सेम है π/2 ln2 प्लस π/2 ln2, तो ये कितना आ जाएगा पाई ln2। जब ऐड करोगे तो ये आंसर मिलेगा। तो देखो इस रिजल्ट का हमने कैसे यूज किया। तो अगर ये रिजल्ट आपको याद होगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चनों को आप जल्दी कर पाओगे। अगर याद नहीं होगा तो फिर इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7। जो हमने प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी, अब ये कुछ नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी हैं जो कि पीरियोडिक फंक्शन के लिए हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं है इनमें, बस आपको ये याद रखना है कि मान लो कि जैसे कोई भी कर्व हुआ, साइन एक्स का पीरियड पता है कि 0 से 2π होता है। अगर ये 0 है और ये पाई है तो 2π है। तब मान लो कि मैंने इसका एरिया निकाला, ये और ये कुछ एरिया आया। अब इसके आगे जो एरिया आएगा वो इसी टाइप का आएगा, सेम एरिया आएगा। मान लो अगला फिर ये आ जाएगा, अगले 2π लेंथ में फिर इतना एरिया मिल जाएगा। तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ साइकिल कितनी है, किसी एक साइकिल का एरिया निकालेंगे और फिर उसकी नंबर ऑफ साइकिल से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका टोटल एरिया आ जाएगा। इसके लिए सिंपल सा है कि हमें चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय पीरियड, जो भी उसका पीरियड होगा। बस यहाँ से आपका नंबर ऑफ साइकिल्स मिल जाएंगी। अब ये जितने भी दिए सब में यही किया गया। जैसे सेकंड में देख रहे हो कि एन कैसे आया होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं ये भी, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे आई होंगी। तो इसके लिए क्या किया गया, अपर लिमिट क्या है a प्लस एन टी, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है a, और डिवाइड बाई इसका पीरियड t है। तो a से a कैंसिल हो गया और t से t हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइकिल क्या आएंगी n। ये जो बाहर दिख रहा है वो n मल्टीप्लाई जो होता है वो नंबर ऑफ साइकिल ही होती है। यहाँ पे भी करोगे तो एन टी माइनस 0 डिवाइड बाई टी, तो n ही आएगा। अगर इसमें करोगे तो एन टी माइनस एम टी, तो n माइनस एम बाहर आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही की गई है। अगर इसमें इसको करोगे तो ये एन टी खत्म हो जाएगा, तो a बचेगा, तो 0 to a है, इसमें नंबर ऑफ साइकिल कुछ आएंगी ही नहीं। और यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है कि a प्लस एन टी, बी प्लस एन टी, यहाँ पे भी एन टी था। तो जब भी एन टी वाला मिले ना आपको, तो यहाँ पे तो आप सीधे ये पैटर्न याद रख सकते हो कि इनको हटा दिया करो। एन टी यहाँ पे हटा दो तो 0 से a बचा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b प्लस एन टी, a प्लस एन टी, तो ये एन टी को हटा दो तो सीधे आपको क्या मिला, यहाँ पे a से b मिल जाएगा। एन टी में तो आप ये याद रख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ साइकिल कुछ आएगी नहीं, सीधे इनको हटा के जो बचे उसको इंटीग्रेट करना। यहाँ पे भी वही हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन टी एम टी दोनों मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन टी माइनस एम टी डिवाइड बाई टी, तो एन माइनस एम बचेगा। बाकी सबके लिए ये लगाओ, इससे तो आपका ये आ ही जाएगा। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये मान लो कि i इक्वल टू दिया है, ये आपका इंटीजर पार्ट ऑफ x है, तो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये तो आपको पता है ना। ये जो आपका लिखा हुआ है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन आपका ऐसा है, इंटीग्रेशन 0 to 100 और e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है 1, तो t इक्वल टू क्या है 1। तो अब ये जैसे 1 साइकिल में मान लो इसने इतना एरिया कवर किया, ठीक है, ये एरिया जो भी बन रहा है, फिर अगली साइकिल में भी ये सेम एरिया कवर करेगा, फिर इस प्रकार अगली साइकिल में भी। तो हमें पता है कि ये एरिया सब सेम होगा। मैंने 0 से 1 तक इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, जितना इसका पीरियड होगा उससे मल्टीप्लाई करा दो। तो हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 100 तक। तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी है 100। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि i इक्वल टू 100 नंबर ऑफ साइकिल, फिर 0 से लेके 1 तक इसको इंटीग्रेट कर लो। बस इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ से i इक्वल टू क्या आएगा 100 और 0 से 1। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है 0 से 1 के बीच में, तो यही लाइन है, और ये लाइन क्या है y इक्वल टू x। जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो x के इक्वल होगा, तो ये आ गया e की पावर x इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू यहाँ से क्या गया 100, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x, लिमिट रख दो 0 to 1, क्या जाएगा 100, और फिर अपर लिमिट तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, क्या गया 100 e माइनस 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि हमने इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, बाकी तो ये सिंपल ही था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये जो क्वेश्चन है ये मेंस 2002 का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट
t greater than 0 be a fixed real number, suppose f is a continuous function such that, ये सारी कहानी दी है इसमें। और एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ये पीरियड के लिए, यहाँ पे ये जो टी है आपका ये पीरियड है, ये तो आपको पता ही है ना, ये हम पीरियड में पढ़ चुके हैं। जो फंक्शन चैप्टर है वहाँ पे हमने पीरियड निकालना सीखा था। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, आई इक्वल टू ये दिया। सबसे पहले नंबर ऑफ साइकिल कैलकुलेट करेंगे ना, तो नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है 3 प्लस 3t और माइनस लोअर लिमिट कितनी है 3 और डिवाइड बाई पीरियड। इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड जैसे एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ टू एक्स का पीरियड कितना होगा t/2। ये हम पढ़ चुके हैं ना, पीरियड निकालना सबको आता होगा। नंबर ऑफ साइकिल कितनी आएंगी यहाँ से, ये 3 और 3 कैंसिल कर दो और ये 2 ऊपर चला जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है 6। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, जिसको हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखते हैं 3 से लेके 3 प्लस 3t एफ 2x dx। इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स मुझे पता चल गई कि 6 है, तो ये आ जाएगा 6। और फिर हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से लेके नंबर ऑफ पीरियड, तो इसका पीरियड कितना था t/2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये t/2 एफ ऑफ 2x इंटू dx। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए जो मुझे 2x दिखा इसको मैंने t पुट कर दिया, तो यहाँ से आएगा 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर dt/2 आ जाएगा। इसको ख़त्म करो तो dx की जगह तो यहाँ पे dt/2 रख दो, ऐसे आएगा 6। अभी लिमिट चेंज करेंगे, ये आ जाएगा ft और dx की जगह dt/2। इस 2 से 6 को ख़त्म करोगे तो 3 आ जाएगा। लिमिट देखो, जब x की जगह 0 पुट करोगे तो t भी क्या आएगा 0, और जब x की जगह t/2 पुट करोगे तो ये t आ जाएगा। इसके आगे क्या आएगा 3 टाइम्स 0 2 और t और ft dt, ये बचा। अब ये आप प्रॉपर्टी पहली पढ़ चुके हो कि इस वेरिएबल को t बोलो x बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आ जाएगा 3 टाइम्स 0 2 t, इसकी जगह x पुट कर दो fx dx। अब यहाँ पे 0 2 t fx dx की वैल्यू दी है, 0 2 t fx dx की जगह क्या दिया है i, तो इतना पार्ट हमारा i बन गया। यहाँ से फाइनली फिर क्या आ जाएगा ये 3i, ये आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये मेंस के क्वेश्चन तो अब सिंपल लगने लगे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो ये भी सिंपल सा है, ये किसी भी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालने का रूल है। जैसे कि ये कोई इंटीग्रेशन दिया है, इसमें है कुछ नहीं, करना क्या है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले करेंगे अपर लिमिट को पुट करेंगे। सबसे पहला जैसे ये एफ टी डी टी और ये लिमिट दी हुई है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करो टी की जगह, तो ये आएगा एफ और टी की जगह एच एक्स, और फिर एच एक्स का डेरिवेटिव तो एच डैश एक्स, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करो टी की जगह, तो ये आएगा एफ ऑफ जी एक्स, और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। बस ये होता है लेबनीज रूल, बहुत आसान है। इससे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ जिससे ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मेंस 2021 का है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो इसको चेक कर लो कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। तो जब मैंने x की जगह 0 रखा तो 0 to 0, ये तो 0 ही होगा ना, तो ऊपर वाला 0 है और नीचे 0 रखोगे तो 0 है। अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर हम अपना LHR लगा सकते हैं। LHR में होता क्या है कि पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव फिर नीचे वाले का, ऐसे ऐसे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, लेकिन ऊपर वाला क्या है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो फिर अपना यही फॉर्मूला लगेगा लेबनीज वाला। देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस t की जगह अपर लिमिट को पुट करोगे, तो ये आएगा साइन रूट और t की जगह एक्स स्क्वायर, ये हो गई अपर लिमिट पुट। फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करोगे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अब इसका डेरिवेटिव करो तो ये कितना आएगा 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1x। फिर इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉन्स्टेंटों को बाहर निकाल लो, ये 2 और 3, 2/3 बाहर चला गया। यहाँ से क्या बचा साइन x, रूट के बाहर आएगा तो x बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन x अपॉन x, 0 पे ये कितना होता है 1, ये पूरा 1 हो गया। तो फाइनली क्या आ जाएगा 2/3। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
तो बस आज की वीडियो में ये सब क्लियर हो गया होगा आपको।